माता शाखा मृग नहीं बल बुद्धि विशाल प्रभु प्रताप ते गरुड़ही खाई परम लघु संतोष सुनत कपिवानी भगति प्रताप तेज बरसाई आशीष दीन राम प्रिय जाना होता तो बल शील निधाना अजर अमर गुण निज सुत हो करहु बहुत रघु नायक छो करहु कृपा प्रभु अस सुनिधाना निर्भर प्रेम मगन हनुमाना बारे बारे ना यश पद सीसा बोला बचन जो विकल कीसा अमृत कृत्य भयो मैं माता आशीष तव अमोघ विख्याता सुनहु मातु मोहि अतिशय भूखा लागी देवी सुध दर फल रूखा सुन सुत करही विपिन रखवारी परम सुबत नीचर भारी कर भय कामोहि नाहि जो तुम सुख नहु मन माही बुद्धि बल निपुण कवि कहु जान की रघुपति चरण हृदय धरी तात मधुर बल खाहु बोलिए सियावर रामचंद्र भगवान की हरि अनंत हरि कथा अनंता कहीं सुनहि बहुविधि सर्व संता राम अनंत अनंत गुण अमित कथा विस्तार सुनि आचरजु न मानि है जिनके विमल विचार जिनके विमल राम कथा रस के रसक के पास महानुभाव भक्तिमती बहनों और भाइयों, कथा कहने वाले के अंदर जो तत्व विराजमान होकर के कथा कराता है, वही तत्व कथा सुनने वालों के हृदय में होता है। ऐसा गुरुदेव कहते थे। उसी भावना को ध्यानस्थ करते हुए जितने श्रोता यहाँ बैठे हैं सबके चरणों में मैं प्रणाम करता हूँ और कथा की 5वीं संध्या में आपका स्वागत करता हूँ।
जो उद्भव में सत को देखे और विभव में चित्त को देखे और पराभव में आनंद को देखे, उसकी चित्त की वृत्ति सच्चिदानंद में हो जाती है। और भगवान श्री राम जब अवतार लेते हैं तो उनके लिए गोस्वामी तुलसीदास जी महाराज ने एक दोहे में लिखा, शुद्ध सच्चिदानंद में कंद भानु कुल केतु चरित करत नर अनुहरत संस्कृति सागर सेतु। भगवान शुद्ध सच्चिदानंद में है। यदि आपसे और हमसे और साहित्य में जितने कोश के ग्रंथ हैं उसमें आप पढ़ डालिए, उसमें अंतिम शब्द सच्चिदानंद मिलेगा। शुद्ध सच्चिदानंद में शब्द गोस्वामी तुलसीदास जी महाराज ने उसमें विशेषण के साथ जोड़ा। सच्चिदानंद पर्याप्त है। सत्य, चित्त और आनंद, यही तीनों शब्दों को मिलाकर सच्चिदानंद बना है। देखिए गोस्वामी तुलसीदास जी महाराज कहते हैं जब भगवान अवतार लेते हैं तो उनके लिए विशेषण क्यों लगा दिया? पूरे शुद्ध सच्चिदानंद में ये शुद्ध रहते हैं। शुद्ध सच्चिदानंद में कंद भानु कुल केतु चरित करत नर अनुहरत संस्कृति सागर सेतु। इसलिए चरित्र करते हैं ताकि हम और आप सीख लें। अनुहरत, जो जो वो कर रहे हैं उसको हम सीख लें। तो शुद्ध सच्चिदानंद का तात्पर्य क्या है? हनुमान जी महाराज के अंदर शुद्ध सच्चिदानंद में स्वरूप पूरे समय रहता है। वो कभी उसके शुद्ध से अशुद्ध तत्व में नहीं जाते हैं। शुद्ध सच्चिदानंद का तात्पर्य क्या है और सच्चिदानंद का तात्पर्य क्या है? सत्य चित्त आनंद में तो जीव और ब्रह्म दोनों हैं। जो भगवान है और जो जीव है सब उन्हीं के तो अवतार हैं, सब उन्हीं के तो रूप हैं। लेकिन मनुष्य और व्यक्ति और जीव उस सच्चिदानंद में रहते हुए भी सच्चिदानंद में रह नहीं पाता। क्यों नहीं रह पाता? क्योंकि अपने अंदर गुण का अभिमान जब ले आता है तो उसका शुद्ध सच्चिदानंद में स्वरूप या सच्चिदानंद में स्वरूप खंडित हो जाता है। और भगवान का सच्चिदानंद में स्वरूप कभी खंडित नहीं होता। बस यही अंतर है भगवान में और दूसरे किसी जीव में, चाहे दूसरे किसी अवतार में। परशुराम जी महाराज भी अवतार हैं, भगवान राम भी अवतार हैं। परशुराम जी महाराज जब जनक जी के उस सभा मंडप में आते हैं जहां पर धनुष अभी भी तोड़ दिया गया है भगवान श्री राम के द्वारा, उस समय जब सबसे पहले वो आए तो उन्होंने शुद्ध सच्चिदानंद को ही देखा था। भगवान राम को देखा और भगवान राम के रूप को देख करके उनकी वृत्ति जो है सच्चिदानंद में हो गई। लेकिन भगवान को देखने के बाद यदि संसार देख लिया उसके बाद व्यक्ति उसकी वृत्ति खंडित हुए बगैर नहीं रहेगी। पहले भगवान को देखा और भगवान को देख करके बिल्कुल मद मोह और आज मात्सर्य ईर्ष्या सबसे ऊपर उठ गए। चित्त वृत्ति बिल्कुल आनंद में परशुराम जी की हो गई। लेकिन भगवान ने कहा, गोस्वामी तुलसीदास जी महाराज लिखते हैं कि जहां उन्होंने राम को देखा तो तल्लीन हो गए राम में। लेकिन जहां राम से उनका ध्यान हटा तो कहां चला गया? बोले देखे चाप खंड में ही डाले। अखंड को देखने के बाद खंड धनुष को देख लिया। बस विकृति मालूम है कहां पे आती है? पूर्ण को जब प्राप्त कर लिया तो अपूर्ण को देखने की आवश्यकता आपको क्यों पड़ी? और अपूर्ण को अगर देख भी लिया तो आपको यह मालूम होना चाहिए
कि शंकर जी का धनुष अगर किसी ने तोड़ दिया है तो वो तो पूर्ण ही होगा। और उस पूर्ण को भगवान श्री राम ने कैसे ढंग से कहा? परशुराम जी महाराज उस पूर्ण में भी पूर्ण को नहीं देख पा रहे हैं। कहू जड़ जनक धनुष के ही तोड़ा। अरे मूर्ख जनक, ये बताओ, अरे जड़मती जनक, इस धनुष को किसने तोड़ दिया? ये कभी ज्ञानी की भाषा हो सकती है क्या? ज्ञानी हैं, अवतार हैं, इतनी तपस्या की है, इतना बड़ा त्याग किया है, लेकिन इतना बड़ा त्याग और तपस्या करने पर भी वो जो त्याग हमने किया है, हमने तपस्या की है, हमने 21 बार क्षत्रियों को जमीन से पूरा का पूरा समाप्त कर दिया है और किसी पृथ्वी पर अपना हमने राज्य नहीं किया है, ब्राह्मणों को दान में दे दी। ये जो सारे गुण उनके ऊपर आरोपित हैं, वो याद जो रहते हैं, वो याद रहने वाले व्यक्ति की समस्या है। जितने गुणों को याद करेंगे उतना सिर में दर्द होगा, और जितने गुणों को भूलेंगे उतनी ही अच्छी नींद आएगी। हनुमान जी महाराज जो हैं अपने गुणों को पूरे समय भूले रहते हैं। इसी गुण के कारण हनुमान जी महाराज कभी छोटे हो जाते हैं, कभी बड़े हो जाते हैं। रस्सी से बांधा गया हनुमान जी को और चरण प्रहार कर रहे हैं। मारही चरण करही बहु हासी, उनको लात मार रहे हैं हनुमान जी महाराज को। जरा कल्पना करिए, भगवान का कार्य करने के लिए हनुमान जी जा रहे हैं और लंका वाले उनको लात मार रहे हैं, बांध करके ले गए। और हनुमान जी महाराज बंध भी गए, लात भी खा ली। किसी ने पूछा, महाराज ये क्या किया आपने? बंध भी गया। तो उन्होंने कह दिया, बोले मोह ही न कछु बांधे कहीं लाजा। क्यों? बोले कीन चाहो निज प्रभु कर काजा। मैं तो भगवान का कार्य करने के लिए चला हूं, और भगवान का कार्य करने के लिए अगर लात भी खानी पड़े, बंधना भी पड़े, तो ये मार्ग के पत्थर हैं। मार्ग कहीं टूटा हुआ होता है, कहीं पत्थर होते हैं, कहीं कोई समस्या आ जाती है, तो आप लक्ष्य थोड़ी छोड़ देते हैं। हनुमान जी महाराज अपने लक्ष्य के प्रति पूरी तरीके से दृढ़ रहते हैं, दृढ़। इसीलिए उनका सच्चिदानंदमय स्वरूप, प्रतिकूलता में भी वो सच्चिदानंदमय रहते हैं। जैसा मैंने पहला वाक्य बोला, बोले भव में सत्य को देखे। जब प्रातः काल आप उठें तो उस समय भव होता है, तो सत्य को देखें जिसमें कुछ असत है ही नहीं, जहां माया है ही नहीं, उसमें चले जाए। और जब विभव हो, दिन में काम करें, तो चित्त को देखें जिसमें जड़ता नहीं है। सब ईश्वर की सृष्टि है, तभी तो काम कर पाएंगे। उस समय नाशवान शरीर की विवेचना मत करिए, उसमें शरीर मिथ्या है, संसार मिथ्या है, उस ज्ञान को अपने अंदर मत लाइए। क्योंकि कौन सा ज्ञान किस समय हमारे अंदर आए, यही तो ज्ञान है। ज्ञान कोई एक शब्द नहीं है, ज्ञान के 3 भाग हैं, और 3 भागों की हजारों शाखाएं हैं। 3 भाग क्या हैं? बोले उद्भव, विभव और पराभव। जब चला गया सब तो पराभव, और सृष्टि का कार्य करना है तो विभव, और सुबह उठे हैं तो भव। इसीलिए पार्वती जी की जो वंदना की श्री सीता जी ने, भव भव विभव पराभव कारणी। हमारे गुरुदेव ने रानी लक्ष्मीबाई दुर्गावती विश्वविद्यालय में इसकी व्याख्या की थी, जबलपुर में। अचानक याद आ गया, इतने वर्षों की बात सोची, इतने वर्षों में जब से मैं प्रवचन कर रहा हूँ, मैंने आज अभी अचानक याद आ गया। क्योंकि भाव की बात चल गई, इसलिए भाव में पहुंच गए, उसलिए विभाव में पहुंच गए, उसीलिए पराभव में पहुंच गए। जब सत्य चित्त आनंद में वृत्ति रहती है, उस समय महाराज जी ने कहा भव भव विभव पराभव कारणी। भव का एक अर्थ है शिव, और भव का एक अर्थ है संसार, और विभव माने पालन करना, और पराभव माने संहार करना। तो सीता जी पार्वती जी से कहती है कि भव भव विभव पराभव कारणी।
विश्व विमोहनी सुबह से बिहारी। आप भाव में भी शिव को देखती हैं और भाव में भी शिव को देखती हैं, विभव में भी शिव को देखती हैं और पराभव में भी शिव को देखती हैं। बस यही है शुद्ध सच्चिदानंदमय स्वरूप। जो हो रहा है संसार में भी भाव को ही देखिए। संसार भी तो शिव स्वरूप ही है ना। संसार में भी शिव और शिव में भी शिव, विभव में भी शिव। और जब पराभव आ जाए, जब कुछ न रहे, तो भी शिव। और शिव की दृष्टि क्या है? आपने अच्छी तरीके से सत्संग में सुना होगा, ग्रंथों में पढ़ा होगा, चिंतन किया होगा उसके ऊपर। क्या भगवान शंकर जब विवाह करने के लिए चलते हैं तो जितने भी अपशगुन थे सबके पास कार्ड भिजवाते हैं। जैसे आप लोग प्रवचन करते हैं या विवाह होता है तो अपने परिजनों को कार्ड भिजवाते हैं कि आप लोग हमारे आइए। संसार के लोग ये चेष्टा करते हैं कि कोई भी अपशगुन हमारे अच्छे कार्य में ना हो। कुछ लोगों की आदत होती है, घर से ऑफिस जाएंगे तो 50 बार इधर हाथ जोड़ेंगे, इधर हाथ जोड़ेंगे, उधर हाथ। क्यों जोड़ते हैं हाथ? उनको डर लगता रहता है कि मैं जहां जा रहा हूं कोई अपशगुन ना मिल जाए। कुछ लोगों की आदत होती है भरा हुआ भगोना जो है दरवाजे के बाहर रखवा देते हैं। ये अच्छी बात है, भरा हुआ कलश घर के बाहर रखा रहे, अच्छी बात है। कई लोग पूछते हैं तो मैं भी बताता हूँ, ऐसा नहीं है। लेकिन भरा हुआ रखा रहे माने आज हम जा रहे हैं तो भरा हुआ रख दिया जाए, दिन भर खाली रहे, ऐसा थोड़ी है। वो भरा हुआ रहे तो रहे। इसीलिए घर के बाहर कई लोग जो हैं वो फुब्बारा जैसे लगवा लेते हैं, उसमें जल भरा रहता है। तालाब भी छोटा सा बनवा लेते थे। इस तरह की परंपरा नहीं है। उसके पीछे मानसिकता वही है कि जब घर से हम बाहर जाएं तो सारे शुभ शुभ वस्तुएं हमें मिले। लेकिन शंकर जी जब बारात लेकर के जा रहे हैं तो सारा जो शगुन जो है वो उन्हीं ने खुद बिगाड़ दिया। ये जो आरती फेंकी गई और जो असंमान उनका दरवाजे पे हुआ तो वो उसके कारक कौन है? बोले कारण और कारण तो शिव ही है ना। बोले जितने अपशगुन हैं कौन कौन? को मुखहीन विपुल मुख का हो। किसी का मुंह ही नहीं है, चेहरे ही नहीं है, गर्दन ही केवल धड़ जा रहा है। सोचिए जिसकी बारात में धड़ चले आ रहे हों उसके ससुराल वालों को देख के क्या स्थिति बनेगी। और किसी के कई मुख हैं, किसी का ऊपर वाला मुख नहीं, किसी के नीचे मुख, किसी की गर्दन लटकी हुई, किसी का एक पैर, किसी का 4 पैर, किसी के कई हाथ, आधा, कोई कैसा, कोई काना, कोई लूला, कोई लंगड़ा। सारे के सारे अपशगुन जितने थे भगवान शंकर ने ले लिए साथ में। किसी ने पूछा महाराज आज के दिन तो कम से कम अपना नियम बदल देते। सामान्य दूल्हा भी जो होता है संसार में उसके पास गाड़ी नहीं होती है तो किसी से मांग लेता है भैया एक दिन हमारा विवाह है तो गाड़ी बैठने के लिए दे दो, नहीं तो किराए पे ले लेता है। और नहीं है तो घोड़ा तो कम से कम ले ही लेता है। अरे आप जो है घोड़े की जगह बैल पे बैठ गए और इतने अपशगुन लेके चल रहे हैं और कह रहे हैं कि हमारे साथ साथ चलो। ऐसा आप क्यों कर रहे हैं? बोले संसार के लोग जो हैं वो डरते हैं अपशगुनों से। ध्यान रखिएगा, ये बहुत सूत्र की बात है। और कथा सुनते सुने जैसे नेट जब नहीं पकड़ता है ना तो स्क्रॉल करता है, घूमता है वो। ऐसे श्रोताओं के भी कई श्रोताओं के चेहरे पे स्क्रॉलिंग चलती है। तो मैं ये बात कह देता हूँ, जब सीधी सीधी बात अंदर आती है तो पता चल जाता है आंखों से। और थोड़ी भी घूम रहा हो तो मैं समझ जाता हूँ कि नेट पकड़ा नहीं है इनका, पकड़ जाएगा तो सुनना शुरू कर देंगे। हमारे पास एक लड़का आया रायपुर में मिलने, पहली बार आया। उसने कहा कि महाराज जी हम उसको जानते नहीं थे, मिलने आ गया, दरबार से पूछ के मिलना है। उसने भेजे जाओ ऊपर बैठे हुए। ऊपर आया, बोला महाराज हमारा नेट नहीं पकड़ता है। तो हमने नेट नहीं पकड़ता का अर्थ ये लिया भाई इसका नेट नहीं पकड़ता होगा, कोई नेट की जरूरत तो हमें भी है, सबको पड़ती है आजकल नेट की जरूरत। बोले नेट नहीं पकड़ता है तो हमने उसका अर्थ ये लिया कि इसका टेलीफोन में नेट नहीं पकड़ रहा है। हमने कहा भाई इससे हमारा क्या संबंध कि नेट नहीं पकड़ता है? बोले नहीं महाराज मैं उस नेट की बात नहीं कर रहा हूँ। बोले हमारा नेट नहीं पकड़ रहा है, ऐसा बोले। हमने कहा अच्छा तो हम क्या करें? बोले आप लोगों के टावर बड़े शक्तिशाली होते हैं,
आप हमसे लिंक कर दीजिए उसको। हमने कहा आजकल बच्चे भी जो है, तो हमने कहा जब ये ऐसे ही बोल रहा है तो हम इसकी भाषा में ही उत्तर देते हैं। तो हमने कहा कितने का रिचार्ज करते हैं भाई, तुम पहले बताओ तो कितने का रिचार्ज कराना चाहते हो, हम उतने का कर देंगे। तो उसका कारण क्या है? विचित्र बात है, ये नेट जो है ना, सब लोग जो हैं अपशगुन से डरते हैं, सब अपशगुन से। भगवान शंकर ने कहा सारे अपशगुन साथ में आओ। हमारे महाराष्ट्र के सामने जो भी निकटस्थ लोग हैं बात जरूर जानते होंगे, बिल्ली रास्ता अगर काट जाए और महाराज जी किसी कार्य के लिए कभी निकले हों तो महाराज जी बहुत प्रसन्न होते थे। महाराज जी कहते जय हो, अब ये काम जरूर हो जाएगा, अब इसमें कोई बाधा नहीं आएगी। क्यों? बोले जिनकर नाम लेत जगमाही, सकल अमंगल मूल नसाही। भगवान शंकर कहते हैं मैं अपशगुनों को इसलिए लेकर के चल रहा हूं कि इनके कारण मैं राम 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 जपता रहूंगा। अपशगुन साथ में रहेंगे तो राम नाम, इनके डर के कारण राम राम जपता रहूंगा। छतरपुर में हमारे जय भैया हैं। छतरपुर और नौगांव की दूरी करीब 23 किलोमीटर की है। वहां एक धौर्रा वाले हनुमान जी हैं, बड़े सिद्ध हनुमान जी। वहां महाराज जी दर्शन करने गए तो उस समय जय भैया के यहाँ नई गाड़ी आई हुई थी, कंटेसा, बहुत वर्ष पुरानी बात है। और मैंने उसी समय नई नई गाड़ी चलानी सीखी थी। तो महाराज जी पहुंच गए वहां, तो मैंने कहा महाराज जी लौटते समय गाड़ी मैं चला लूं क्या? तो महाराज जी ने कहा, बड़े शीलवान महाराज जी थे, वे सीख तो ली है, लोगों ने कहा है चला देते तो चला लो भाई। महाराज जी का ठीक है, जैसे तुम्हारी इच्छा। ऐसा करके कहा जैसी तुम्हारी इच्छा, तुम्हारी इच्छा है तो चला लो। तो मैं जब आगे बैठा तो महाराज जी का स्वभाव जरा देखिए, पीछे बैठते थे लेकिन मेरे लिए वो आगे बैठे कि जब ये गाड़ी चला रहे हैं तो मैं आगे बैठूं। महाराज जी आगे बैठे हो, महाराज डोली लेकर तो बैठते ही थे। तो जब पहुंच गए छतरपुर, घर में लेट गए तो मेरी मन में उत्सुकता हो रही थी, थोड़ी प्रशंसा तो करे महाराज जी मेरी कि मैंने गाड़ी कैसी चलाई। तो मैंने महाराज जी से बार बार मैं पूछूं, महाराज जी आप ठीक से आ गए, गाड़ी ठीक लगी ना आपको? बोले हाँ गाड़ी तो बहुत अच्छी नई गाड़ी है, लेकिन हमारे चलाने के लिए कुछ कह ही नहीं रहे। हमने नहीं महाराज जी मैंने ठीक चलाई कि नहीं, मुंह में से उंगली डाल के निकलवाएंगे तो कोई प्रशंसा ही करेगा। कई लोगों की आदत होती खाना बनाए तो खड़े हो जाएंगे सामने, नमक तो ठीक है ना, माने आप उनकी प्रशंसा ना करें तो उनके पेट में कुलबुलाहट होती रहती है। नमक तो ठीक है ना, सब ठीक तो है ना। तो मैं बार बार महाराज जी से पूछूं कि महाराज जी मैंने गाड़ी ठीक चलाई ना? बोले तुमने जैसी गाड़ी चलाई ऐसे तो संसार में कोई चला ही नहीं सकता। तो हम और प्रसन्न, वाह 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 इतनी बढ़िया हमने गाड़ी चलाई। बोले तुम्हारी गाड़ी चलाने की विशेषता ये है, आज भगवान के नाम का जप जितना अच्छा हुआ ऐसा तो मैंने कभी किया ही नहीं। बोले जिनका नाम लेत जगमाही, सकल अमंगल मूल नसाही। बोले भैया तुम ही हमारी गाड़ी चलाया करो ताकि भगवान के नाम का जप तो हो। ये गाड़ी में तुम्हारी ही केवल विशेषता है, बाकी लोग तो केवल अच्छी गाड़ी चलाते हैं, लेकिन भगवान तक पहुंचाने वाली गाड़ी तो तुम्हारी है। जो भरत जी के बाण में विशेषता है वही तुम्हारी गाड़ी में विशेषता है कि भगवान के पास पहुंचा दे वो। तो ऐसे ऐसी तो भगवान शंकर इसलिए लेकर के चलते अपशगुनों को। अपशगुन जब मिल जाए, ध्यान रखिएगा आप दुखी मत होइएगा। अपशगुन जब मिल जाए दुखी मत होइएगा, क्योंकि सगुन जब आप लेकर के चलते हैं तो सगुनों को आप धन्यवाद देते हैं कि इनके कारण हमारा काम हो गया। और जब अपशगुन साथ में लेकर के चलते हैं तो आप भगवान को धन्यवाद देते हैं कि भगवान की कृपा से हो गया। जब द्रौपदी और युधिष्ठिर, भगवान कृष्ण, अर्जुन शेष सैया पर, सर सैया पर जब वो लेटे हुए थे, भीष्म पितामह और भगवान कृष्ण ने युधिष्ठिर से कहा कि राजनीति का सबसे बड़ा विशेषज्ञ, धर्म नीति का सबसे बड़ा विशेषज्ञ अंतिम सांसें ले रहा है, उसका लाभ उठा लेना चाहिए। उसके पास चलो और अब तुम्हें राज्य चलाना है और उनसे उपदेश प्राप्त करो।
जब वो धर्म का उपदेश लेटे लेटे करने लगे तो जो ही उन्होंने भगवान कृष्ण को देखा और आंसू निकल पड़े उनके आंखों से। कन्हैया तुम आ गए, मैं तुम्हारे ही दर्शन के लिए व्यग्र था। ना जाने कितने लोग इस बात को लिखते लिखते कहते कहते थक गए कि जो भीष्म पितामह थे वो सूर्य उत्तरायण हो जाए तब मैं प्राण दूं। सूर्य उत्तरायण हो जाए जो मकर संक्रांति के दिन होता है, आप लोग सब जानते हैं। विचित्र बात है, यही हम लोगों की दृष्टि की सीमा है। बस मकर संक्रांति में जब सूर्य उत्तरायण हो जाएगा तब भीष्म पितामह प्राण छोड़ेंगे। ये हमारी वो धार्मिक दृष्टि है जो पंचांग में सीमित रहती है। लेकिन भगवान की जो निष्ठा है, प्रेम है, उनका जो स्वरूप है वो पंचांग से ऊपर है। खगोल और भूगोल से ऊपर जो है वो भगवान की कृपा होती है। वो समझ में अगर आ जाए, भीष्म पितामह जैसे भक्त उत्तरायण की कल्पना करेंगे, उत्तरायण की प्रतीक्षा करेंगे। क्या उनके हृदय में भगवान नहीं है? वो उत्तरायण की प्रतीक्षा नहीं कर रहे थे, वो श्री कृष्ण के दर्शन की प्रतीक्षा कर रहे थे। जब श्री कृष्ण सामने आ गए, संजोग से उस दिन उत्तरायण सूर्य हो रहा था। तो जिस दिन सूर्य उत्तरायण हो रहा था, भगवान उसी समय आए तो पंचांग में लिख दिया गया कि वो उत्तरायण की प्रतीक्षा कर रहे थे। ग्रह नक्षत्रों तक अगर हम लगे रहेंगे तो ग्रह नक्षत्रों से ऊपर कभी उठ नहीं पाएंगे। भीष्म पितामह भगवान कृष्ण की प्रतीक्षा कर रहे थे और जब कृष्ण ने कहा कि आप इनको कुछ उपदेश दीजिए, तो जब उन्होंने उपदेश धर्म का देना शुरू किया तो द्रौपदी जो अपनी वाणी के लिए प्रसिद्ध थी, भले ही भगवान की अक्षुण्ण कृपा, जिसको आप लोग सॉफ्ट कॉर्नर कहते हैं, भगवान की विशेष खास ढंग की जो कृपा होती है वो द्रौपदी को प्राप्त थी। लेकिन द्रौपदी को इतनी कृपा प्राप्त होने पर भी वाणी का दोष बना रहा। माता जी जो आप सुबह कह रही थी, मैंने कहा कि जरा माता जी को भी कुछ ना कुछ बता दिया जाए। आप भक्तिमती हैं और भक्त कोई प्रश्न लेकर के चला जाए तो ये हमारे लिए कमी हो जाएगी। मैं सोच के नहीं आया था, ये भी बता दूं, ये तो आप एक कारण साथ आ गई, महाराज से ने करा दिया। द्रौपदी ने ये कहा कि ताश्री, हम आपसे एक बात पूछना चाहते हैं। जब आप इतने ऊंचे धर्म का उपदेश दे सकते हैं, तो जब दुशासन हमारी साड़ी खींच रहा था, मुझे निर्वस्त्र कर रहा था, उस समय आपका ये धर्म का ज्ञान कहाँ चला गया था? सोचिए, भगवान कृष्ण की आंखें लज्जा में गड़ गई और वो नीचे देखने लगे। क्यों देखने लगे? क्योंकि जिसके प्रति उनकी इतनी कृपा है, द्रौपदी के प्रति जितना स्नेह है, और वो भी भीष्म भी जानते हैं कि भगवान कृष्ण की बहुत बड़ी कृपा द्रौपदी है। और द्रौपदी दी के कारण ही ये पांचों पांडवों के प्रति भी भगवान का विशेष स्नेह है। ध्यान रखिएगा, ये जो लोग हृदय को स्पर्श करना जानते होंगे उनको ये बात जरूर लगती होगी। इतनी कृपा, लेकिन इतनी कृपा होने पर भी वाणी का दोष बोल दिया। इतने बड़े महापुरुष से जिसके दर्शन कराने के लिए भगवान खुद लाए हैं, तब भीष्म ने उत्तर दिया। इसको कहते हैं उत्तर, और इसको कहते हैं भगवान के भक्त का उत्तर। भगवान का जो भक्त होगा वो हमेशा अपने जीवन में जितना भी अपमान हो जाए, विभीषण जी का कितना अपमान हुआ, विभीषण जी को लात मारी गई महाराज भरी सभा में, लेकिन विभीषण जी ने क्या कहा? तुम पितु सरिस भले ही नहीं मारा। ध्यान रखिएगा, लात मारने वाले के लिए कह रहे हैं तुम हमारे पिता के समान हो, बड़े भाई हो, तुम पितु सरिस भले ही नहीं मारा, लेकिन राम भजे हितनाथ तुम्हारा।
अपमान सहने के बाद भी जो किसी के कल्याण की कल्पना करे वही तो भगवान का भक्त है। इतनी बड़ी बात भीष्म पितामह से द्रौपदी ने कह दी तो मालूम है द्रौपदी के लिए क्या उत्तर दिया। क्या सुंदर भाव है, जरा देखिए। भीष्म पितामह कहते हैं, बेटी मैंने तेरी जो सहायता नहीं की उसमें कारण यह नहीं था कि मैं धर्म नहीं जानता था या मैं धर्म भूल गया था, धर्म की विस्मृति हो गई थी, या किसी व्यक्ति का मैंने कोई ऋण लिया था जिससे उपकृत नहीं हो सकता था, ऐसा कुछ भी कोई कारण नहीं था। मैं तो ये चाहता था यदि मैं तुझे उस समय सहायता दे देता जब प्राण ही निकल रहा है, तो ऐसी बात बोल करके प्राण छोड़ो जिसमें भक्ति हमारी भी अक्षुण्ण हो जाए और जो सुने उसको तर जाए सारे लोग सुन सुन करके। व्याख्या वो होती है जो हमें और आपको तार दे, व्याख्या वो नहीं होती है जो लिखी हुई है। लिखी हुई जो होती है वो घटना होती है, कथा जो होती है वो व्याख्या होती है। अरे भाई सूत्रों की तो व्याख्या की जाती है, बीज का ही तो फल बनता है, तो जो विस्तार किया जाता है और व्याख्या क्या है? व्याख्या वो है जो भगवान की भक्ति जिसको सुनकर के आपके अंदर आ जाए, वही ग्रंथ की व्याख्या होती है। भीष्म पितामह ने कहा यदि बेटा मैं तेरी उस समय सहायता कर देता तो जीवन पर्यंत जो इतना खराब समय तुझे नग्न किया जा रहा था सभा के सामने, तो ये दिन तो कभी तुझे भूलेगा नहीं। और जितनी बार तू याद करती तो बार बार मुझे मेरे प्रति तू कृतज्ञ होती कि ताश्री ने जो है मेरे सम्मान की रक्षा की। मैं चाहता था कि जीवन में बार बार तू मुझे याद ना करे, श्री कृष्ण को याद करे, इसलिए मैंने तेरी रक्षा नहीं की। इस कोटि का ऊंचा भाव जरा सोचिए। संसार को लगता है कि कोई व्यक्ति मेरी सहायता कर दे बड़ा ऊंचा है, और किसी ने सहायता नहीं की ये बड़ा व्यक्ति खराब है, ये बिल्कुल सहयोग नहीं करता है, या स्वार्थी है, आदि आदि बातें लोग कह देते हैं। ध्यान रखिएगा, ना जाने कितनी बार आपके ऊपर लात लगने में कारण आपके गुरु, कारण आपका इष्ट होता है। वो जानता है जब तक मैं इसको लात नहीं मारूंगा तब तक ये अटैच रहेगा, डिटैच नहीं होगा, संयुक्त रहेगा, ये विभक्त नहीं होगा, ये भक्त नहीं हो पाएगा, विभक्त बना रहेगा। तो भक्त को असद से विभक्त करने के लिए भगवान को लात मार करके अलग करना पड़ता है। आज हम लोग सत्संग कर रहे थे, हमारे राजेश भैया ने अपनी भाषा में, राजेश जी बंसल हर्षिका जी के भाई है, मथुरा से कथा सुनने आए हैं, इन्होंने इसी बात को अपने ढंग से किसी संदर्भ में एक बात कही, और विचित्र बात है। उसका कारण क्या है? आप अनुकूलता को, और हम अनुकूलता, अरे अनुकूलता में ही अगर भक्ति दिखनी है तो भक्ति की जरूरत क्या है? तो अनुकूलता में तो अनुकूलता है ही है, तो आनंद है ही है, उसमें भक्ति कहने की क्या जरूरत है और भक्त बनने की क्या जरूरत है? सब कुछ आनंद हो रहा है। ध्यान रखिएगा, भक्ति का प्रमाण तब है जब भव भव विभव पराभव कारणी, जब सब कुछ समाप्त हो जाए तब भी आपकी श्रद्धा बनी रहे। उसको कहते हैं पराभव में भी शिव को देखना। और पराभव में शिव को देखा, कैसे शिव को देखा? ये केवल सीता जी ने स्तुति नहीं कर दी, पार्वती जी ने अपने जीवन में करके दिखाया। क्या करके दिखाया पार्वती जी ने? वो जब शंकर जी को प्राप्त करने के लिए तपस्या कर रही थी, उस समय सप्तर्षि आए उनके पास। उन्होंने कहा तुम क्या कर रही हो ये? पार्वती जी ने कहा हमसे मत पूछो, अगर पूछोगे कहीं हम बताएंगे, जब सुन लोगे तो तुम्हें बड़ी हंसी आएगी, इसलिए मत पूछो, मैं शंकर को प्राप्त करना चाहती हूँ। उन्होंने बड़ी आलोचना की उस समय शंकर जी की। शंकर के पास है क्या जो तुम उसको पाना चाहती हो? क्या कोई ऐसी वस्तु भी है जो शंकर के पास है तुम उसको पाना चाहती हो? पार्वती जी ने कह दिया अब हो या ना हो, लेकिन पाऊंगी तुम्हें उन्हीं को। लेकिन जैसे भी हो, उन्होंने तपस्या की
तपस्या कर रही थी बैठी बैठी। उस बीच में भगवान शंकर ने कामदेव को जला दिया। जब कामदेव को शंकर जी ने जला दिया तब इनको और मौका मिल गया। बोले विवाह का आधार तो काम ही होता है ना, विवाह का आधार काम होता है, ये संसार की दृष्टि है, लेकिन विवाह का आधार राम होते हैं, ये भक्त की दृष्टि होती है। यदि आप काम के आधार पर किसी से प्रेम करेंगे, किसी से आसक्त होंगे, तो वो कैसे पकड़ जाएगी बात। परम पूज्य स्वामी अखंडानंद जी महाराज के ग्रंथ में मैंने पढ़ा, नारद भक्ति सूत्र पर उनका एक ग्रंथ है, उसमें लिखा हुआ है एक बड़ी सुंदर महिला कहीं रहती थी एक अपार्टमेंट में, उनके बगल में कोई पुरुष रहते थे, वो उनको बहुत ज्यादा पसंद करते थे। तो जहां वो जाती थी पीछे पीछे कभी कभी वो भी चले जाते थे। जिस पार्टी में जाए पता चल जाए कि वो जाने वाली हैं तो वो भी उसके साथ में चले जाते थे, और चेष्टा यही करते थे जहां पर वो भोजन कर रही हो उसी टेबल पे बैठ के वो भी करें, बाजार में भी मिल जाए, रास्ते में मिल जाए, गार्डन में मिल जाए। वो बेचारी थोड़ी परेशान भी हुई, लेकिन परेशान होने के बाद एक बार क्या हुआ, किसी दावत में पार्टी में एक राउंड टेबल में बैठे हुए थे लोग, तो ये सामने बैठी थी, तो ये आकर के बैठ गए। और वो सत्संगी थी, वो महिला सत्संगी थी, और इनको सत्संगी बना दिया उसने असली। ये जाके जब बैठे तो उसने कहा कि भाई साहब एक बात मैं आपसे पूछना चाहती हूँ, पिछले 2-3 महीने से आप बार बार मुझे मिल रहे हैं, और जहाँ मैं जाती हूँ वहीं मिलते हैं, और जब मिलते हैं तो काफ़ी देर तक साथ में रहना चाहते हैं, उसका पीछे कोई कारण है क्या? तो उन्होंने कहा हाँ कारण है। बोले क्या कारण है? बोले मैं आपको बहुत पसंद करता हूँ। बोले आप पसंद करते हैं तो ठीक है, बहुत अच्छी बात है, पसंद करते हैं तो हम भी आपको पसंद करते हैं। अभी देखिएगा, अब ये समझे कि काम बन गया। उसने कहा आप भी पसंद करते हैं, हम भी पसंद करते हैं। उसने जो शरीर सिर में बिग लगाई हुई थी अपने बालों के ऊपर, शरीर पर उसके सिर पे बाल नहीं थे, उसने बिग उतार करके टेबल पे रखी और अपने दोनों डेंचर निकाल करके रख दिए। बोले अब भी प्यार करते हो? अब भी प्यार करते हो ना? तो बोले नमस्ते मैं जा रहा हूं। उसका कारण क्या है? आप जिससे प्यार करते थे वो जहां हमने हटा के दिखाया तो आपका प्यार हवा हो गया। जहां शंकर जी ने कामदेव को जलाया और सप्तर्षियों को मौका मिल गया, बोले अब पार्वती जी से जाकर के हम बताएंगे कि विवाह का आधार तो काम होता है ना, जब काम जल गया तो तुम्हारी काहे की खाक की ये साधना हो रही है, काहे को तपस्या कर रही हो। वो गए और उन्होंने पार्वती जी से कहा कि तुम्हें पता है कि शंकर जी ने कामदेव को जला दिया। बस अब देखिए, जो अशरीरी भाव होता है, ध्यान रखिएगा, प्रेम जो होता है वो शरीरी होता ही नहीं है। प्रेम तो अशरीरी ही होता है, चाहे वो पति पत्नी के रूप में हो, चाहे भाई बहन के रूप में हो। प्रेम जिसे कहते हैं वो तो अशरीरी ही होगा। अभी तो कमाल की बात है, शरीरधारी लोगों की बात तो मैं क्या कहूं आपको। अभी मैं किसी जगह गया था, तो वहां पर एक मेरी शिष्या है, उसने वो ऋषिकेश गई थी, तो उसने लड्डू गोपाल जो है वो ले लिए वहां से, और लड्डू गोपाल की वो सेवा करने लगी, दिन रात सेवा करे, आरती करे, स्नान कराए, ये करे। तो उसके पति ने उसको एक दिन कहा कि जब से तुमने लड्डू गोपाल को लाई हो तब से मेरे प्रति तुम्हारा प्रेम कुछ कम हो गया है। अब बोलो आप अब क्या करोगे? संसार में कोई व्यक्ति किसी को ज्यादा स्नेह दे, श्रद्धा करे, तब तो आप कह सकते हैं, लेकिन लड्डू गोपाल से भी ईर्ष्या हो गई, ये होता है संसार। ध्यान रखिएगा, व्यक्ति चाहता क्या है, ये संसारियों की बातें हैं, संसारियों की। वो समझते हैं कि प्रेम का आधार, उसका कारण क्या है। वो अपने लड्डू गोपाल को जिस तरीके से नहलाती थी, जिस तरीके से चंदन लगाती है, उसने मुझे आके बताया कि अब मेरी स्थिति है, मैं क्या करूं। मैंने उसको जो उत्तर दिया वो अलग बात है, वही स्थिति यहाँ पर हो गई। सप्तर्षियों ने कहा ये जो तुम तपस्या कर रही हो व्यर्थ है, क्योंकि शंकर जी ने काम को जला दिया। पार्वती जी ने उत्तर दिया, तुमरे जाने काम अब जा रहा।
तुम्हारी दृष्टि से शंकर जी ने अब कामदेव को जलाया। अब लगी शंभु रहे सविकारा। और अभी तक जो शंकर थे वो विकार के सहित थे, लेकिन हमरे जान, क्या बात, क्या उत्तर दिया उन्होंने। बोले हमरे जान सदा शिव जोगी, अज अनवद्य अकाम अभोगी। उनके अंदर कोई कामना है ही नहीं, अभोगी हैं। ध्यान रखिएगा, पार्वती जी ने कहा जो भोगी होगा उसको मैं चुन सकती हूँ क्या कभी? अरे जो अभोगी होगा उसी को तो श्रद्धा चुनेगी। श्रद्धा जो चुनती है वो अभोगी को चुनती है। अज अनवद्य अकाम अभोगी, और तुमरे जान काम अब जारा, अब लगी शंभु रहे सविकारा। बोले तुम्हारी अपनी सीमित दृष्टि है जिसके कारण तुम्हें लग रहा है कि शंकर जी ने काम को जला दिया। बोले शंकर जी में कोई कमी है क्या? क्या कोई ऐसी वस्तु है कि शंकर जी बाहर से लेंगे तब पूर्ण होंगे? अरे वो तो पूर्ण हैं, सदा पूर्ण हैं। वो तो उनकी कृपा होगी जो हमको वो स्वीकार कर लेंगे। श्रद्धा का ये स्वरूप होता है, ध्यान रखिएगा। और गोपियों के सामने से भी जब भगवान कृष्ण नृत्य करते करते अंतर ध्यान हुए थे, तो तभी अंतर ध्यान हुए थे जब गोपियों के अंदर ये भाव आ गया कि हमारे सौंदर्य में कितनी बड़ी विशेषता है, कैसा हमारा अनोखा सौंदर्य है कि जो जो हम चाह रहे हैं वही वही कृष्ण कर रहे हैं। और भगवान तुरंत अंतर्ध्यान हो गए। जब मैं था तब प्रभु नहीं, अब प्रभु मैं हैं मैं नाही। प्रेम गली अति सांकरी, तामे दुई न समाए। और भगवान कृष्ण जिस समय सारी गोपियों और राधा रानी के साथ नृत्य कर रहे थे, उस समय आकाश दिखना बंद हो गया था। आकाश के चारे तारे नक्षत्र नहीं दिखाई दे रहे थे। कहाँ चले गए थे? बोले सारे के सारे जो देवता हैं और उनकी अप्सराएं हैं वो सब ऊपर से नृत्य देख रही थी और पुष्प वर्षण कर रही थी। उसका कारण क्या है? जो पुष्प वर्षण कर रही थी, क्यों कर रही थी? उनको आनंद आ रहा था। और दूसरे के आनंद में यदि आपको आनंद आ रहा है, इसका तात्पर्य आनंद लेने वाला आनंद ले नहीं रहा है, आनंद दे रहा है। आनंद ले रहा होता तो दूसरे को ईर्ष्या होती है। और आनंद जब सबको मिलता है तब आनंद होता है। जो आनंद सिंधु सुख राशि, सी करते त्रैलोक सुबासी, सो सुख धाम राम असनामा, अखिल लोकदायक विश्रामा। भगवान राम जब छोटे बालक थे तो अपने प्रतिबिंब को देख करके अयोध्या में मणियों के खंभे बने हुए हैं। रूप रास नृप अजिर बिहारी, कृपा करके ध्यान से सुनिएगा बात को। रूप रास नृप अजिर बिहारी, नाचन निज प्रतिबिंब निहारी। रूप राशि सारा का सारा सौंदर्य संसार में जो बना है वो उन्हीं से बना है। राम से ही तो सौंदर्य है, सीता जी से तो सौंदर्य है। सुंदरता का सुंदर करई, छब गृह दीप शिखा जनु बरई। सुंदरता को सुंदर करने वाली सीता जी और अपनी ही सुंदरता पर मोहित होने वाले भगवान राम। रूप रास नृप अजिर बिहारी, नाचे निज प्रतिबिंब निहारी। छोटे से बालक राम चारों तरफ मणियों में राम 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 दिख रहे हैं, उनको देख करके वो नृत्य कर रहे हैं। सांसारिक दृष्टि से अज्ञान है कि मणि में अपना प्रतिबिंब देख करके नृत्य करना, तो ये अज्ञान है। ये अज्ञान करते हुए हमने देखा है कैसे। अभी हम ऋषिकेश में जहाँ रहते हैं वहाँ एक शीशा बाहर लगा हुआ है बाज बेसिन के ऊपर। काली काली एक चिड़िया आती है रोज सुबह 8 और 9 बजे के बीच, और कम से कम उस शीशे से वो 15 मिनट तक युद्ध करती है। घट 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 चोंच उसमें मारती है। मैं मैं समझा एक बार गलती हो गई, 2 बार हो गई, लेकिन उसका नियम है। उसका कारण क्या है? उसको ये लगता है कि कोई दूसरी चिड़िया इसमें है। तो हमारा सेवक ये बोला
इसको भ्रम हो जाता है और इसको लगता है दूसरी चिड़िया है तो उससे लड़ाई कर रही है, ये उसको चोंच मारना चाह रही है। हमने कहा लड़ाई नहीं करना चाह रही है, वो प्रेम करना चाह रही है। उसको लगता है सामने भी कोई है तो उससे हम आलिंगन कर लें, हम उससे प्रेम कर लें। अरे भाई वो बेचारी करेगी भी तो क्या करेगी, पैर से तो कुछ कर नहीं सकती और पंख से वो अपने शरीर को संभाले रहती है और खड़े होने के लिए कोई जगह है नहीं, तो शीशे पे होने के लिए उसको ऐसे उड़ते हुए चोंच मारना पड़ता है। तुम्हारी दृष्टि से वो लड़ाई करना चाहती है, हमारी दृष्टि से वो प्रेम करना चाहती है। ये तो अपने अपने दृष्टि की बात है। भगवान राम रूप रास निभ्र अजर बिहारी नाचई निज प्रतिबिंब निहारी, तो सारी की सारी गोपियों के साथ जो भगवान कृष्ण नृत्य कर रहे थे, तो मर्यादा पुरुषोत्तम जब थे तो अपने ही प्रतिबिंब को देख करके नृत्य कर रहे थे, और जब श्रृंगार की लीला कर रहे थे तो अपना प्रतिबिंब गोपियों में देख करके नृत्य कर रहे थे। ध्यान रखिएगा, श्रृंगार में उनका प्रतिबिंब गोपी हैं और मर्यादा में उनका प्रतिबिंब खंबा है। एक बहुत सूक्ष्मतम बात है। भगवान राम मर्यादा भी करते हैं और भगवान कृष्ण श्रृंगार भी करते हैं, दोनों हैं, लेकिन दोनों का जरा स्वरूप देखिए कितना अलग है। ये सच्चिदानंद की व्याख्या है। सत्य चित आनंद जो होगा, पार्वती जी ने कहा तुमरे जान काम अब चारा, अब लगी शंभु रहे सबकारा, हमरे जान सदा शिव जोगी, अज अनबद्ध अकाम अभोगी। हमेशा अनबद्ध हैं, उन्हें किसी बंधना की जरूरत नहीं है, वो तो स्वयं बद्ध हैं, अकाम हैं, अभोगी हैं। तुमने उनको भोगी मान लिया। भोगी क्यों मान लिया? क्योंकि जिन लोगों ने ये माना कि विवाह का आधार काम है, उन्होंने मान लिया काम जल गया, अभी थोड़ी विवाह करेंगी। लेकिन उन्होंने कहा जो सत शंकर कहे 100 बार आकर के 200 बार कहे महेशु, मैं तजौ न नारद कर उपदेशु, तजौ न नारद कर उपदेशु, आप कहें 100 बार महेशु। शंकर जी आकर के 100 बार मुझसे कहें कि मैं तुमसे विवाह नहीं करूंगा, तो भी मैं नारद जी की बात को, कि नारद जी मेरे गुरु जी हैं और उनकी बात असत्य नहीं हो सकती, मैंने निर्णय कर लिया है कि मैं विवाह जो करूंगी शंकर जी से करूंगी। श्रद्धा इसको कहते हैं। कई बार लोग कहते हैं अंधविश्वास। कुछ शब्द ऐसे बन गए हैं जो साहित्य में नहीं थे, बना दिए गए, आरोपित शब्द हैं। ये अंधविश्वास शब्द भी लोगों का आरोपित शब्द है। शब्द केवल विश्वास है। संसारियों ने संसार के कारण एक शब्द उसमें और जोड़ दिया, जैसे शुद्ध सच्चिदानंद में मैंने कहा, ऐसे ही असत में भी तो कोई ना कोई शब्द जुड़ जाता है। बोले अंधविश्वास। हमसे कई बार लोग कहते हैं कि अंधविश्वास क्या होता है? हमने कहा हमें नहीं पता। बोले नहीं, उसकी व्याख्या तो आप कर दीजिए। हमने कहा जो विश्वास होता है वही अंधा होता है। बोले विश्वास अंधा होता है क्या? हमने कहा विश्वास जिसको कहते हैं वो तो अंधा ही होता है। आपको सुन के लग रहा होगा ये कैसी बात कर रहे हैं, कैसी वैसी बात नहीं कर रहे हैं, बिल्कुल सीधी बात कर रहे हैं। जिसको विश्वास कहते हैं उसमें अंधत्व होता है और होना चाहिए। जहां आपने विश्वास में आंखें खोलना चाहा तो आपकी आंखों का कोई अर्थ नहीं रह जाएगा, क्योंकि जिसके प्रति आपकी निष्ठा है, जिसके प्रति आपका प्रेम है, जिसके प्रति आपका समर्पण है, उसके बारे में खिड़की से झांक के अगर देखने की बात आ गई मन में, या चेकिंग करने की बात आ गई, तो हानि में कौन रहेगा? हानि में तो हम ही रहेंगे ना। उसका कारण क्या है? हम उसका भाव तो जान नहीं रहे हैं कि चोंच मार क्यों रही है, और हमने अपनी व्याख्या कर दी। विश्वास जो होता है वो अंधा ही होता है। पार्वती जी ने अंधे विश्वास की तो बात कही, तजौ न नारद कर उपदेशु, आप कहें 100 बार महेशु। ये अंधविश्वास की बात है कि नहीं? ये अंध शब्द तो जोड़ा हुआ है, और अंध शब्द कब अंधविश्वास होता है? पूरे संसारी व्यक्ति से जब संसार को पाने के लिए विश्वास की बातें करता है, और जब उसका विश्वास पूरा नहीं होता है तो कहता है ये अंधविश्वासी है।
ये अंधविश्वास केवल संसार के लिए है। और अंधविश्वास अगर सच्चा शब्द है तो सच्चा शब्द केवल संसार के लिए वो शब्द है। संसार पे यदि आप विश्वास कर रहे हैं तो वो विश्वास नहीं है, वो अंधविश्वास है। और ईश्वर पे आप कर रहे हैं तो वो अंधविश्वास नहीं, वो विश्वास है। इतनी बात समझ में आ जाए बस, तो कोई अविश्वास और विश्वास की बात कहीं रह नहीं जाएगी। हनुमान जी महाराज जो हैं भगवान के कार्य को करने के लिए जा रहे हैं। बार बार रघुवीर सवारी तरक्यो पवन तने बल भारी जा रहे हैं। और अंत में जाकर के कल हमने सिंका की बात कही। सिंका के बाद कौन मिला? पुर रखवारे देख बहु कभी मन कीन विचार। जब उन्होंने देखा कि लंका की रक्षा करने के लिए बहुत से रखवाले खड़े हुए हैं, पुर रखवारे देख बहु कभी मन कीन विचार, और उन्होंने कहा छोटा सा बन जाऊं, छोटा सा बन जाऊंगा तो उसके बाद क्या होगा, मुझे कोई देख नहीं पाएगा। हनुमान जी महाराज ने उसी समय अपना छोटा रूप दिखाई दे कर लिया। लेकिन लंकनी नाम की जो राक्षसी थी, अति लघु रूप धरो निशी नगर करो पैसार, मैं प्रवेश कैसे करूं लंका में? बोले अति लघु रूप धर लूं। यहाँ पर भी लघु का मतलब भी लघु होता है, और अति लघु क्यों कर लिया? बस अगर प्रवृत्ति की लंका में घुसना है, अपना कार्य ऐसे लोगों के बीच करना है जो आपको कार्य करने नहीं देना चाहते हैं, तो यह सूत्र है कि लघु बनने से काम नहीं चलेगा। लघु जो होता है एक होता है, एक तो बना हुआ है ना, एक मैं तो बना हुआ है ना कि मैं हूं। आप कितना भी अहम छोड़ दें, एक तो बचेगा ना, लघु तो बचेगा ना। लघु संख्या कौन सी है? बोले एक लघु संख्या है। अति लघु माने जीरो, जीरो हो जाइए, जीरो। जो व्यक्ति आपको हराना चाहता है उसको प्रणाम करिए। आप बहुत अच्छे हैं। देखिए किसी की सास बहुत नाराज होती हो और बात बात में चिल्लाती हो, तो मालूम है उसके साथ क्या करना चाहिए? हम बहुओं से कहते हैं उनको प्रणाम किया करो। अरे माता जी आप देखिए कितना अच्छा बोल रही हैं, आप जब डांटती हैं तो मुझे और अच्छी लगती है, तो मालूम है दोबारा डांटना बंद कर देगी। जब तुम ये कहोगी कि जब आप डांटती हैं तो बहुत सुंदर लगती हैं, देखिए कितना सुंदर आपका चेहरा लग रहा है, तो डांटना बंद कर देगी। उसको पता चल जाएगा कि डांटते समय हमारा चेहरा बिगड़ जाता है। और बहू ऐसे करती हो तो सास को ऐसा करना चाहिए, बेटा जब तू नाराज होती है तो कितनी सुंदर लगती है, देखना जरा चेहरा अपना शीशे में। किसी को आप चाहते हैं क्रोध ना करे, लड़ाई ना करे, तो बिल्कुल विनम्र हो जाइए। वाह बेटा कितनी सुंदर लग रही है तू, या माँ जी आप कितनी सुंदर लग रही हैं। आप जीरो हो जाइए। अति लघु रूप धरो निशी नगर, जहां आप एक बने रहे तो एक जो है एक में टकराएगा जरूर। जीरो बन जाइए। अति लघु रूप धरो निशी नगर करो पैसार। लेकिन लंका में अति लघु को भी पकड़ने वाले लोग हैं। रावण की लंका की जो सुरक्षा व्यवस्था थी वो भगवान राम की अयोध्या की व्यवस्था से ज्यादा अच्छी थी, क्योंकि भगवान राम जो बंदरों की सेना लेकर के गए थे और शुक और शारन जो आए थे, कई दिन तक रहते रहे महाराज। सुग्रीव को बंदरों को पता ही नहीं चला, बंदर का रूप बना करके रहते रहे कई दिन तक, उन्हें पता नहीं चला। और यहाँ पर अति लघु रूप, छोटे में छोटा कर लिया, फिर भी पकड़ लिया गया। लंकनी ने कहा अरे कौन है तू? नाम लंकनी एक निश्चरी, सो कहे जरस मोहि निंदरी। अरे हमारा निरादर करके तुम जा रहे हो। हनुमान जी ने कहा हमने आपका निरादर कहाँ किया? आपने ना हमें रोका, ना हमने आपसे कुछ पूछा। हम तो जा रहे हैं और हमारे जाने में आपको अगर निरादर लग रहा है तो भाई हम क्या कर सकते हैं? कुछ लोग बिना मतलब में आदर को सिर पर इतना ढोते रहते हैं कि कोई निरादर ना करे। आज इसने मुस्कुराया नहीं मुझे देख के। बरसाने के एक गोस्वामी जी थे, महाराज जी के साथ रहते थे, हरिशरण जी गोस्वामी उनका नाम था। कोई पुराना अगर इसमें बैठा होगा तो जरूर जानता होगा। हरिशरण जी गोस्वामी महाराष्ट्र के साथ कलकत्ते में वो जरूर होते थे। कलकत्ते में उनकी कथाएं जगह जगह वो करते थे, पूजा वगैरह करते थे। और महाराज जी जब जाते थे तो अपना बैग लेकर के जहाँ महाराज जी ठहरते थे वहीं जाते थे।
तो महाराज जी जहाँ ठहरे हुए थे वहां पर एक सज्जन कोई पंडित जी मिलने आए महाराज जी से, और उन्होंने प्रणाम नहीं किया और आकर के बैठ गए। महाराज जी ने जलपान कराया, प्रसाद दिया, वो चले गए। तो वो उनके जाने के बाद गोस्वामी जी बोले, देखा आपको आकर के प्रणाम भी इसने नहीं किया, जरूर कोई बात है। तो महाराज जी ने कहा, भाई जैसा तुम्हारी इच्छा, जो तुम व्याख्या कर रहे हो। दूसरे दिन बेचारे पंडित जी फिर से आए, उन्होंने साष्टांग प्रणाम किया और फिर नाश्ता मिला और प्रसाद लेके चले गए। तो बोले, देखा कल प्रणाम नहीं किया था, आज इतना लंबा प्रणाम किया, जरूर कोई बात है। तो महाराज जी का, तुम्हारे खोपड़ी में जरूर कोई बात घुसी रहती है। विचित्र बात है, जब उसने नहीं प्रणाम किया तो भी मुझे कुछ नहीं लगा था, आज उसने प्रणाम किया तो भी मुझे कुछ नहीं लगा, लेकिन दोनों को